अस्सलाम वालेकुम गाइस अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसी का मकसद ये है कि भाई आप लोग ग्राफ को देखें और ग्राफ से ही अपने लिए ट्रेड्स निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और ग्राफ में आप लोगों ने मोमेंटम को किस तरह पकड़ना है, साथ साथ ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि भाई बीटीसी कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिसको पार करने के बाद कंट्रोल नहीं होगा, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और एक अच्छा खासा हाई जो है बिटकॉइन लगा सकता है, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करेंगे तो भाई इस वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी जिन दोस्तों को ऐसी वीडियोस की तलाश होती है। तो भाई ग्राफ में आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर आपके सीखने के लिए बहुत कुछ मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर एनालिसिस भी लाइव करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम आप लोगों को बिटकॉइन की प्रिडिक्शन भी करेंगे, करके दिखाएंगे कि भाई बीटीसी कहाँ पर जा सकता है। तो भाई अगर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ग्राफ को ओपन किया हुआ है, ठीक है। ग्राफ को मैंने क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई बीटीसी का जो हमारे पास लो लगा 15,800 समथिंग था, एंड अभी जो हाई जो हमने देखा 44,800 समथिंग का हमने हाई देखा। तो भाई ये 2023 में ही हुआ, ये 2023 में ही हुआ कि भाई बिटकॉइन जो है यहाँ से निकलकर 15-16,000 से निकलकर 44,000 तक गया। ये 1 मंथ का परफॉर्मेंस है टोटल अगर हम देखें, सॉरी, तो ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस है, ठीक है। 1 ईयर में हमारे पास क्या क्या हो गया, हमने कौन सा लो देखा, यहाँ पर हमने इतना लो देखा और यहाँ पर हमने इतना हाई देखा। तो भाई बिटकॉइन एक अच्छा एसेट है जिसको अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है, ठीक है। स्पॉट में आप जितना भी बाई करो, चाहे आप 44,000 पे बाई करो, चाहे आप 50,000 पे बाई करो, चाहे आप किसी भी लेवल पर बाई करो, लेकिन स्पॉट के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है, आप लोगों के पास 3 स्टेप्स बाइंग, सपोज यहाँ पर बाइंग की, फिर यहाँ पर बाइंग की, फिर यहाँ पर बाइंग की, ठीक है। 3 स्टेप्स में आप लोगों की बाइंग हो गई। तो भाई जब भी ये इसी लेवल के अबाव जाएगा ना, तो आप लोगों का प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जितना आप लो पर ज्यादा बाई करेंगे आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ से ज्यादा होगा। एक तो ये टेक्निक आप लोगों ने समझना है। दूसरा आप लोगों ने ग्राफ को देखना है कि भाई ग्राफ में क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हम ग्राफ को नहीं समझेंगे ना तो फिर हम किसी भी, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, तो भाई सारे के सारे ग्राफ को ही देखकर इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ को यहाँ पर देखूं, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने ग्राफ को ओपन किया, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं इसी को देखूं तो भाई मुझे यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका मुझे जिसकी वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी करंटली ड्रा किया है, इसी को बीटीसी फॉलो कर रहा है, इसी को ही बिटकॉइन जो है फॉलो कर रहा है। और अगर मैं डाउन साइड से यहाँ पर अगर इसी ट्रेंड लाइन को ड्रा करूं तो भाई जो मुझे फॉर द वीकली टाइम फ्रेम में जो मुझे सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, जो हमें अगर बहुत बड़ा लो भी बिटकॉइन में आ जाए, तो भाई अगर यहाँ पर मैं देखूं तो भाई मेरे पास जो सपोर्ट लेवल है 31,000 का ही है, ठीक है। 31,000 का ही है। दूसरा हमारे पास 34,280 का ही है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ने पंप पकड़ा था और ये भी एक लेवल है जहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये हमारा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच हो रहा है एंड ये लेवल भी है, सपोर्ट लेवल भी है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि 31,000 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ से हमने हाई देखा, यहाँ से डाउन, यहाँ से फिर हाई हमने देखा। तो भाई मुझे डाउन साइड पर मोमेंटम हो सकता है एंड अगेन यहाँ से अपर साइड पर मोमेंटम वीकली टाइम फ्रेम में पकड़ सकता है। ये हो गई, हमने वीकली टाइम फ्रेम में करी एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि भाई चार्ट्स में कौन से लेवल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है देख लिया और इसी रेजिस्टेंस का डिफि इसी यही रेजिस्टेंस अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो भाई यही रेजिस्टेंस इसी वजह से भी है। ये जो लेवल जो मैंने आप लोगों को कह दिया कि भाई ये लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये एक इसी वजह से भी है कि यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पर था, इसी लेवल पर। अगर हम यहाँ पर देखें ग्राफ में तो वही प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पर था, यहाँ पर था।
तो वही रेजिस्ट किया मार्केट ने और मार्केट क्या कर गया, फॉल कर गया, मार्केट फॉल कर गया। तो भाई यही नहीं होता कि हमें पंप 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 और सिर्फ पंप ही देखने को मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्तों से 2 महीनों से मार्केट सिर्फ और सिर्फ पंप हो रहा है। तो वही डंप ही कब आएगा, डाउन साइड पर ही कब आएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर तो यही होता है कि भाई अगर पंप मिला तो डाउन भी आएगा, फिर पंप मिला तो डाउन भी आएगा, और फिर पंप मिला तो डाउन आ गया। एंड यहाँ पर इस तरह ये लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इसी रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक हो गया रिटेस्ट करने भी आया, और फिर मार्केट जो है पंप हो गया, अपने लेवल तक जो है जा पहुंचा। ठीक है, तो लेवल तक मार्केट क्या कर गया, पहुंच गया। यहाँ पर ये हमने क्या, वीकली टाइम फ्रेम में अपना रेजिस्टेंस भी फॉलो किया और सपोर्ट लेवल भी फॉलो किया। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अगर बिटकॉइन क्रॉस कर लेता है 45,000 के लेवल को, और इसी के अबाव रेजिस्ट कर ले 1 to 2 डेज, ठीक है 1 to 2 डेज, तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है, 48,000 का। इम्पॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 48,000 का। यहाँ पर ये जो लेवल है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है बीटीसी के लिए। ये एक टक्कर का जो लेवल है 48,000 हो सकता है, और 48,000 के बाद जो हमारे पास लेवल आएगा तो वो होगा 52,000 का। ठीक है, 52,000, 51,800 का। तो भाई 51,800 पर भी हमने मार्क कर लिया यहाँ पर। ठीक है, 51,800 भी हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब क्या होगा बिटकॉइन में, अभी क्या सूरत हाल हो सकती है, तो भाई अगर 51,800 के अबाव गया मार्केट, तो भाई 48 के अबाव ये हमें 52 तक लेके जाएगा, और 52 के बाद मार्केट अनकंट्रोलेबल होगा। जिस तरह पंप हमने यहाँ पर देखा, जिस तरह पंप हमने यहाँ पर देखा, इसी तरह का एक पंप और भी आएगा 52 के बाद। और ये पंप कहाँ पर कितना होगा, ये पंप हमें लेके जाएगा भाई सबसे पहले, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 58 तक। ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 58 तक। तो भाई ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की सूरत हाल क्या हो सकती है, और 58 के बाद जो अनकंट्रोलेबल मोमेंट आएगा तो वो होगा 68 तक, और 68 के बाद ये फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो के रह जाएगा। ठीक है, 68 के बाद मार्केट जो है फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एंड ये अपर साइड पर एक अच्छा मोमेंटम जो है हमें दे सकेगा। तो भाई ये थी मैंने बिटकॉइन की करी वीकली जो है एनालिसिस। ठीक है, ये हमने करी वीकली एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डाउन साइड पर एक मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि डाउन साइड पर मोमेंटम है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो भाई डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा फाल का एक नेचर होता है, फाल का एक नेचर होता है, या तो डबल टॉप बनाता है, कुछ इस तरह के सिनेरियोज क्रिएट करता है। जो एम पैटर्न होता है, जो डबल टॉप जिसे कहते हैं, तो एम पैटर्न जो है एक बियरिश पैटर्न है। तो एम पैटर्न बनाने की यहाँ पर अगर हम देखें, गया मार्केट क्या हो गया, यहाँ पर भी एक एम पैटर्न जो है बना दिया है, एंड यहाँ से ही डाउन साइड, लेकिन थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर भी एम यहाँ पर होना चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों तक तो मार्केट जो है 40,000 के बिलो नहीं आ सकता, 40,000 के बिलो 2-3 हफ्तों तक। ठीक है, 2-3 हफ्तों तक जो है 40,000 के बिलो नहीं आ सकता, और खुदा ना करे अगर आ भी जाए तो फिर हम डाउन साइड पर ही एंट्री लेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो भाई अभी स्पॉट का टाइम नहीं है, अभी आप लोग फ्यूचर करें या कुछ भी करें, लेकिन स्पॉट का टाइम बिटकॉइन में अभी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर जाता है 44,600 के अबाव, जो कि ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन रहने वाला है इसके लिए, ये जोन जो है इसके लिए मच इम्पॉर्टेंट जोन रहने वाला है। 45,000 के अबाव जाता है, 1-2 दिन तक स्टे कर लेता है, तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो अप टू 1-2 मंथ। ठीक है, 1 या 2 महीने में आप लोग इससे फिर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हो। अदरवाइज कुछ ट्रेडर्स इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में इस तरह एनालाइज करते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में इन ही लेवल्स को, हम जो डेली टाइम फ्रेम में हम आप लोगों को लेवल्स बताते हैं तो वो भी है
लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में ये इसी जो ट्रेडर्स होते हैं इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं करंटली, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं लेवल्स को, इन्हीं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, एक अपर साइड पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, जो ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है, ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये पैटर्न जो है अभी ब्रेक हो चुका है, तो बिटकॉइन जा सकता है अपर साइड पर भी एंड लोअर साइड पर भी। लेकिन हमने क्या करना है, लेवल्स को फॉलो कर लेने हैं। सपोर्ट स्टिल जो इसका बन रहा है तो 40,700 40,800 इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम में मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, एक एम पैटर्न कंप्लीट होना जो है इसके लिए मांगता है। और अगर ये सपोर्ट लेवल जो है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो भाई अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो भाई मार्केट इसका फिर अगेन आ सकता है। जो सीएमई गैप है, तो भाई 39 सीएमई गैप 39,200 के आसपास है, तो भाई 38,000 39,000 तक अगेन मार्केट जो है आ सकता है, 38,280 तक या 39,200 तक। ये हमारे जो है सपोर्ट लेवल है। तो भाई ये इन्हीं लेवल्स में आप लोगों को ट्रेड होने को मिल सकता है। एंड ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई आप लोग समझे खुद आप लोग। फिर मैंने लेवल्स आप लोगों को मार्क करने हैं, और लेवल्स पर ही अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो भाई आप लोग फिर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग लेवल्स पर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप लोग मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, और लेवल्स ही होते हैं जो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देती है। ठीक है, लेवल्स जो है, लेवल्स ऐसे होते हैं कि भाई लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई आपको प्रॉफिट मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इन्हीं लेवल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, ये हमने किया बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस कि भाई ग्राफ को समझना कैसे है। अब अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो पैटर्न को आप लोगों ने देखना है कि भाई पैटर्न फॉलो तो हो रहा है, लेकिन पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन कहाँ पर हमारी एंट्री होगी, या पैटर्न को का अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर ही हम एंट्री लेंगे। भाई मैंने सिंपल सी बात है, मैंने 24,800 पर बीटीसी को मिस कर दिया। 24,800 पर मैंने फ्यूचर का एक लॉन्ग ट्रेड लिया था और वो मैंने मिस कर दिया। और जैसे ही मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर तकरीबन था, तो मार्केट डायरेक्टली ओपन हो गए। ठीक है, मैंने लॉस में ही ट्रेड क्लोज किया था, 25,000 पर मैंने ट्रेड लिया था, बट मैंने लॉस में क्लोज किया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। और बट स्पॉट में मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। और जब ये 31,500 के एबाव गया, 31,500 के एबाव गया, तो भाई मैंने ट्रेड ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर लिया है। और यही रेजिस्टेंस लेवल जो है सब मेरा जो है सेल पॉइंट था, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना बिटकॉइन जो है सेल कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं बाइंग करूंगा तो भाई एक तो मैं 31,000 की कोशिश करूंगा कि 31,000 पर ही मुझे बीटीसी देखने को मिल जाए और यहाँ से ही मैं बाइंग कर लूँ। सेकंड, अगर फर्स्ट स्टेप बाइंग में करूंगा तो भाई 38,000 पर, एंड सेकंड 31,000 पर। ये दो स्टेप्स में अगर बाई करता हूँ तो भाई मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बिटकॉइन से देखने को मिल सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, और अगर हम इसी हफ्ते की बात करें कि इस हफ्ते के लिए बिटकॉइन के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक की अगर हम बात करें, तो 1 वीक में मुझे जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है 39,500 का। ठीक है, तो 39,300 का, सॉरी 39,300 टू 200, यही एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। एक ये सपोर्ट लेवल हमारा होगा जिस पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर हम हफ्ते के लिए इसको, और मुझे लगता है कि अगेन ये 44,400 तक जा सकता है, 400 500 तक जा सकता है, एंड यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये एक एम पैटर्न जो है बना सकता है, और अगर एम पैटर्न बनाएगा तो वही ट्रेड तो बिल्कुल भी मुझे इसी लेवल से 40,100 या 40,000 के लेवल से तो मुझे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं देख मिलने वाला। तो अगर मुझे ट्रेड मिलेगा यही से, इसी लेवल से ही कुछ
ना कुछ देखने को मिलेगा यहाँ से। अगेन अगर 100% फॉल होता है तो 30% 40% तो रिकवरी हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, और फिर अगेन अगर फॉल करता है, और या मैं वेट करूँगा बिटकॉइन का कि बिटकॉइन चला जाए 45,000 के अबाव, 45,000 के अबाव 1 to 2 डेज स्टे कर ले तो फिर बेस्ट है भाई। बीटीसी पर जाएगा, अपर साइड पर ही जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसी वजह से बनाई कि भाई आप लोग जाने कि किस तरह से हम बीटीसी को या किसी और काइन के ग्राफ को हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं, और किस तरह हम मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग सीखें तो भाई OKX, बिटगेट, होबी ग्लोबल, मैक्स एक्सचेंज, ये सारे एक्सचेंजेस प्रेजेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को 2 एक्सचेंजेस रिकमेंड करूंगा, बिंग्स एंड मिक्स। सब एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उन्हीं को देख कर ही यहाँ से अगर जो भी एक्सचेंज आपको पसंद हो, आप अपने पसंद का एक्सचेंज जो है वहाँ से लेके मार्केट से में इन हो सकते हैं। और जो भी मैंने लिंक्स दिए हुए हैं तो वो डिस्काउंटेड लिंक्स है। अगर आप लोग हमारे लिंक से उन एक्सचेंजेस को ज्वाइन करते हैं तो भाई आप लोगों को मार्केट से मतलब ट्रेडिंग फी पर अच्छा खासा डिस्काउंट जो है देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 40,000 का बन रहा है, और जो जिस पर मैं बाइंग करूंगा तो 39,200 का। और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर हमें 43,500 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो भाई 43,000 सॉरी 43,500, ठीक है। तो हम 44,500 तक जा सकते हैं। और अगर 5,000 के अबाव रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है तो हम फिर अपर साइड पर ही जाएंगे, ठीक है। ये हमें दिखाता है कि भाई कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।